बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 5-48 को सॉल्व करेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं जो कि अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल के ऊपर है कि जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक आपको एक स्केड्यूल बना के देता है पेमेंट्स का, जिसको फाइनेंस की टर्म में हम अमॉर्टाइजेशन टेबल कहते हैं या अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं। ठीक है, जिसकी लोन अमॉर्टाइज होता है। तो चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम गिटमैन की बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। प्रॉब्लम 5-48 को बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमारी और हौसला अफजाई हो और हम इस तरह के आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो बुक से रीड आउट करता हूँ मैं। जॉन मैसिनियो बोरोड $15,000 एट अ 14% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी रीपेड ओवर 15 ईयर। जो लोन आज लिया है तो वो हमारी क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है। लोन है बोरोड $15,000, इंटरेस्ट रेट जो है इसका वो है 14% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3। The loan is amortized into 3 equal end of year installment, end of year payments। तो पहली जो अमाउंट कैलकुलेट करनी है, पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द एनुअल एंड ऑफ ईयर लोन पेमेंट। तो सबसे पहले मैं टाइमलाइन थोड़ी सी बना देता हूँ, उसको समझा देता हूँ आप लोगों को। ये है टू डे वैल्यू, जो लोन लिया है आज वो है $15,000 का। 3 साल हैं, 1 2 3, 0 टाइम पीरियड के लिए। तो 3 साल में जो लोन आज लेंगे वो कितने सालों में पे करना है, n = 3 ईयर्स में पे करना है। तो बताएं यहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। r फाइंड करना है, यहाँ भी r फाइंड करना है और यहाँ भी r फाइंड करना है कि हर साल की जो किस्त होगी वो कितनी बनेगी। तो जिसको हम r भी बोलते हैं और PMT भी बोलते हैं, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, डाटा हमारे पास गिवन है। हम जस्ट क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू, हम टेबल वाला मेथड कर रहे हैं, IN। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी की जो अमाउंट है वो है $15,000। आर हमने फाइंड करना है, ये ए रिक्वायरमेंट है पहली। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट है हमारे पास 14% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3। तो $15,000 इंटू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में हम वैल्यू देखेंगे तो कितनी वैल्यू, ये फैक्टर की वैल्यू देखेंगे हमारे पास। ये अरेज नहीं हो रहा मेरे पास, पता नहीं क्या इशू हो गया है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फैक्टर में टेबल देख लेंगे 14% के ऊपर और 3 ईयर का ये फैक्टर देखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.322। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 2.322 इज इक्वल टू आर। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 1 साल की वो होगी $6459.95। ये सालाना किस्त बनेगी इसकी अमाउंट की। इसी को अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूला भी मैं लिख देता हूं, आप लोगों ने खुद सॉल्व कर देना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो जस्ट डाटा पुट कर देना है, उसके बाद आपने सॉल्व कर देना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का है अमाउंट 15,000 इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 14%, 0.14
तो पावर 3 ये होल का डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट 0.14। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, कैलकुलेशन में गलती करते हैं। तो सबसे पहले 1.14 की पावर 3 लेंगे, फिर 1 डिवाइडेड बाय दिस आंसर करेंगे, फिर 1 माइनस दिस आंसर, फिर डिवाइड करेंगे 0.14 के ऊपर। तो ये वैल्यू वही आएगी 2.322। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इससे करना चाहें, फार्मूले से करना चाहें, टेबल से करना चाहें, कर सकते हैं। तो बी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ लोन अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल शोइंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ब्रेक डाउन ऑफ ईच ऑफ द 3 लोन पेमेंट्स। पहले मैंने बताया था ये जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, इसमें क्या होती है, कुछ हिस्सा अमाउंट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है और कुछ आप इसमें इंटरेस्ट होता है जो एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो बताएं, अब हमने ये फाइंड करना है कि हर किस्त में प्रिंसिपल का पोर्शन कितना है और इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है। तो बी रिक्वायरमेंट है हम अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे, लोन अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल, और इसी तरह का स्केड्यूल एक्सेल में भी बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर में, और एप्स भी हैं उसमें से भी बना सकते हैं। लेकिन आपको बिहाइंड जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो बैंक में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उनका डाटा पुट होता है, उसके मुताबिक वो अमाउंट भी चेंज करते रहते हैं, तो नया शेड्यूल इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ईयर 0 1 2 3 ईयर्स हैं टोटल, तो हम 3 ईयर्स, तो यहां पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट के आगे अमाउंट हम सारी लिख लेंगे, चलें बाद में लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे इंटरेस्ट का, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद बैलेंस। तो 0 टाइम पीरियड में सबसे पहले जो लोन की अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितनी थी, 15,000, वो हमने लिख लेनी है, $15,000। ठीक है, उसके बाद टोटल जो इंस्टॉलमेंट बनी थी वो बनी थी 6459.95। ये तीनों किस्त इक्वल होंगी हमेशा, हर साल की जो किस्त है वो क्या होगी, इक्वल होगी 6459.95। तो ये इंस्टॉलमेंट बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट, और इसी अमाउंट में से हमने बताना है कि इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है और प्रिंसिपल का पोर्शन कितना है हर इंस्टॉलमेंट में। तो उसका तरीकाकार क्या है, इंटरेस्ट देखें फाइंड करने के लिए, इंटरेस्ट जब भी फाइंड करेंगे, ये याद रख लें आप लोग, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ। ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट जो भी होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है इसमें, $15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था इसमें वो था हमारे पास 14%। तो 14% का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास 2100, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो 2100 हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली किस्त में से 2100 क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो रकम आएगी वो 2100। तो प्रिंसिपल इसमें कितनी होगी, उसमें से हमने क्या करना है, तो प्रिंसिपल बैलेंस कितना होगा इसमें से, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट कितने की थी हमारे पास, 6459.95 माइनस 2100 इंटरेस्ट है इसमें। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी, 4359.95। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रिंसिपल की अमाउंट 4359.95। ठीक है, अब दोबारा मैं समझा रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जो लोन की अमाउंट है 15,000 वो वाली लिखनी है, उसके बाद हर किसी के इंस्टॉलमेंट लिख लेनी है, इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी। फिर इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम इस 15,000 को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 14% है। तो इस किस्त में हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो 2100 होगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोन अपना अदा कर रहे हैं, असल रकम का हिस्सा ये वाला होगा। तो बाकी बैलेंस कितना बचेगा,
15,000 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,640.05। ठीक है, 15,000 में से इस प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, ये वाली, ठीक है, इसको माइनस करेंगे 15,000 से, तो हमारे पास जो बकाया लोन की प्रिंसिपल रकम होगी, ओरिजिनल रकम, वो कितनी होगी 10,640.05। अब दूसरे साल फिर इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेंगे। ठीक है, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट फाइंड किस पे होगा, इस बैलेंस वाली रकम के ऊपर होगा 10,640.05। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 14%, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1489.61। तो ये आ जाएगी 1489.61। अब ये टोटल इंस्टॉलमेंट है 6459.95, तो इसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है 1489.61, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल रकम आ जाएगी जिस तरह इसमें किया हमने। ठीक है, तो 6459.95 इसमें से माइनस करेंगे ये इंटरेस्ट वाली रकम, ये वाली 1489.61, तो प्रिंसिपल इसमें कितनी होगी हमारे पास 4970.34। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 4970.34। तो बैलेंस कितना होगा, ये वाली रकम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 566,9.71। ठीक है, अब तीसरे साल हमने इसी में से इंटरेस्ट की रकम को फाइंड करना है, टोटल इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, याद रखना ये 3 साल का है, जस्ट आपको समझाने के लिए छोटी अमाउंट है। 20-20 सालों के लिए, 10-10 सालों के लिए भी लोन होता है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे 5669 मल्टीप्लाई बाई 0.14, अब इसको हमने क्या करना है, इस आखिरी साल में हमारे पास यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम जो टोटल अमाउंट होगी वो क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट है 5669.71, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट हमारा आएगा 5669.71 मल्टीप्लाई बाई, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया था 5669.71 मल्टीप्लाई बाई 14%, तो ये अमाउंट आ जाएगी 793.7। ठीक है, अब इसमें से प्रिंसिपल का पोर्शन कितना होगा वो माइनस करेंगे 6459.95 माइनस 793.7, तो 566.250। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्या हो जाएगी, टोटल राइट ऑफ हो जाएगी। अब इसको एंड में आपने क्या करना है, देखिए जब इसको आप टोटल प्रिंसिपल को करेंगे तो ये हमेशा बिगनिंग जो बैलेंस होगा इसके बराबर आनी चाहिए अमाउंट। ये 15,000 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, जो लोन टोटल हमने लिया था। अब ये क्या होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को जमा करेंगे, ये बनेगा 4379.85। ठीक है, जो भी इस तरह से जमा कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन की गलती हो, मैं फिर भी कर लेता हूँ। 2100 जमा 1489.61 ऐड करेंगे 793. 2100 प्लस 1489.61 और 793.7, 4383 आ रहे हैं, 4383 पॉइंट समथिंग जो भी है। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट होगा। अब इसको भी जमा करेंगे तो ये दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होगा। ठीक है, ये वाली जो रकम, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये इंस्टॉलमेंट के
बराबर आ जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 19,085। ठीक है, तो राउंडिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो डिफरेंट कैलकुलेशन के ऊपर डिफरेंट है, थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है। तो ये था हमारे पास इंस्टॉलमेंट, अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल। फार्मूले में ये मैनुअल इस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट लिख लेनी है, उसके बाद इंटरेस्ट निकालना है जो कि हमेशा प्रिंसिपल बैलेंस के ऊपर निकलेगा, फिर उस इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आती जाएगी हमारे पास। सी रिक्वायरमेंट है इसी की, एक्सप्लेन व्हाई द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ ईच पेमेंट डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ द टाइम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात पूछी है उन्होंने। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा है कि इंटरेस्ट की जो अमाउंट है पहली थी 2100, इंस्टॉलमेंट सेम है, लेकिन पहले साल इंटरेस्ट क्या था 2100 था, दूसरे साल 1499, फिर 793। ये अमाउंट डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, जबकि ये वाली रकम क्या है, बढ़ रही है। पहले साल क्या था 4359, 9.49, फिर 5600, ये बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है वो ये पूछना चाह रहा है। तो इसकी वजह ये है, पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, फिर समझा भी देता हूँ, और पहले आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। इंटरेस्ट पोर्शन इज डिक्लाइनिंग declining with the passage of time due to declining the outstanding balance ठीक है। अब देखें हमेशा जो इंटरेस्ट होता है ना हमारा इस बैलेंस वाली रकम के ऊपर लगता रहता है, हमेशा इंटरेस्ट जो है, पहले भी मैंने बताया। अब ये जो रकम है ये डिक्लाइन हो रही है, साफ ज़ाहिर है ये रकम जैसे कम होती जाएगी उसी तरह से हमारा ये इंटरेस्ट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये इसके इंटरेस्ट जो होता है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर निकलता है। तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रकम जो कम होती जाएगी तो इंटरेस्ट की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ये एक सादा सी एक्सप्लेनेशन है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।